हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज एडिशन की ट्रिक। एंड इससे पहले वाली वीडियो आज वो आपने देख ली होगी, तो हम उसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 3। तो अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं एडिशन। तो ये वीडियो प्रॉपर एडिशन के ऊपर रहेगी। तो हम इसमें एडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा मैं बता दूँ कि हमारा जो एडिशन का लेक्चर है, जो हमारा एडिशन का लेक्चर है, उस एडिशन के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। देखो, एडिशन जैसे जो स्टूडेंट्स अगर 7th 8th 9th वाले भी देख रहे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल है। और जो आगे को एडिशन तो को पता है हर जगह काम आएगा, ओके। तो आपको अगर मैं जो अप्रोच ऐड करने की होती है, अगर मैं क्लियर कर दूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडिशन के बारे में ये समझेंगे कि जोड़ना कैसे होता है, ठीक है। मुझे लगता है आप सबको जोड़ना अच्छे से आता होगा, बट जहाँ तक कि मैंने स्टूडेंट्स को देखा है ना, वो किस तरीके से ऐड करते हैं वो चीज़ समझते हैं, ठीक है। देखो, 24 को अगर मुझे 34 में ऐड करना है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो अगर मुझे 24 को 34 में ऐड करना है तो कैसे ऐड करते हो आप कि भाई 24 यहाँ लिख दिया, 34 यहाँ लिख दिया और ऐड कर दिया, 4 4 8 हो गया, 3 2 5 हो गया, ये ऐड हो गया। या बहुत लोग कैलकुलेटर लगा देते हैं। बहुत लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, बहुत लोग यूज़ कर लेते हैं कैलकुलेटर। तो अगर कैलकुलेटर का अगर हम माइंड को ही कैलकुलेटर की पर्पस में लगा दें तो अपना कितने अच्छे से हो जाएगा कवर, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड नहीं करना होता है, क्योंकि अगर जब तक आप इस तरीके से ऐड करोगे, जब तक आप इस तरीके से ऐड करोगे तो आपके माइंड में कभी आप माइंड के अंदर ऐड नहीं कर पाओगे। हमारा जो भी सेशन चल रहा है, जो अपन कर रहे हैं, वो मेंटल मैथ्स के बारे में चल रहा है। किसके बारे में चल रहा है? मेंटल मैथ्स। तो मेंटल मैथ्स में तो सिंपल सी बात है, इनको लिखना नहीं होता, माइंड में ही करना है। तो ऐड माइंड में कैसे करना है वो अपन सीखेंगे। इस सेशन का ये पर्पस रहेगा कि अपन एडिशन के बारे में आपको मैं 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, उसके बारे में आपको मैं ऐसी ट्रिक और ऐसा सेंस बताऊंगा जो कि आई थिंक 6th-7th क्लास के अंदर बताया जाता है, पर स्कूलों के अंदर इसका डिस्कस नहीं करते, क्योंकि क्या करना, बच्चों को ज़्यादातर बताते नहीं है। पर मैं बताने वाला हूँ जिससे आपको ऐड करने में, कोई भी एग्ज़ाम देने में दिक्कत नहीं आएगी। आप ऑटोमेटिक माइंड के अंदर ऐड कर लोगे। अब कैसे करना है ऐड, तो वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक टॉपिक का नाम डालता हूँ। सबसे पहले तो 2 डिजिट के बारे में देखेंगे। इसके बारे में 2 डिजिट। अब 2 डिजिट में ऐड क्या करना होता है, तो 1 डिजिट सब ऐड कर ही लेंगे भाई। 3 + 4 7 होता है, 7 + 9 करेंगे 16 होता है, सब ऐड कर लेते हैं। बट सबसे मेन बात आती है कि मुझे 2 डिजिट को कैसे ऐड करना है। तो पहले हम 2 डिजिट के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। देखो, अगर मेरे पास क्या है, 24 + 25 है, ये मुझको ऐड करना है, क्लियर है। इससे पहले मैं इसका एक कंसेप्ट बता दूं कि ऐड करना कैसे। मेन फोकस तो वही है ना, मेन वही करना है। देखो, कंसेप्ट इसके पीछे क्या है आप सबने पढ़ा होगा, मैं एक बार और अच्छे से बता देता हूँ। वंस प्लेस क्या होता है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस और 1000 प्लेस, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा क्लिक नहीं हो रहा हो तो मैं अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारा क्लिक हो जाएगा, ओके। अब ये है क्या सर कि वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 24, एग्जाम्पल पे कोई 24 मेरा नंबर लिखा है, तो ये मेरा क्या होगा, तो मैं अभी से करता हूँ। तो ये मेरा जो है क्या है, इस 4 को क्या बोलेंगे, वंस प्लेस, क्या बोलेंगे, वंस प्लेस। और इस 2 को क्या बोलेंगे, 100 टेंस प्लेस, क्या बोलेंगे, टेंस प्लेस बोलेंगे। तो वंस प्लेस का मतलब क्या है अपना, जो 4 है, और टेंस प्लेस का मतलब क्या है, 2, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा 100 प्लेस आता है और 1000 प्लेस आता है। तो आपको इतना क्लियर हो गया ना कि वंस प्लेस कैसे बोलते हैं और टेंस प्लेस कैसे बोलते हैं। अब वंस प्लेस को वंस प्लेस क्यों बोला जाता है, इसके बारे में बता रहा हूँ। देखो, जैसे मेरे पास 24 लिखा हुआ है, ठीक है। 24 का 1 मेरा 4 क्या है मेरा, वो है मेरा वंस प्लेस पर। किस पर है बेटा, वंस प्लेस पर। 2 मेरा किस पे है सर, 2 मेरा है सर टेंस प्लेस पर, ठीक है। तो 4 वंस प्लेस पर, क्योंकि वो सिंगल है इसलिए वंस प्लेस, तो 4 हो गया मेरे पास। 2 अगर टेंस प्लेस मतलब क्या है कि ये 20 + 4 है ना, तो इसमें 0 भी ऐड है ना, तो इसको टेंस प्लेस बोलते हैं। तो क्यों, ये क्या है 20 है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं सर, टेंस प्लेस बोलते हैं। बस इतना सा कंसेप्ट है, आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्या। अब मैं थोड़ा डिजिट को बढ़ा लेता हूँ। तो मैंने ले लिया 2 4 5, ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया एग्जाम्पल।
अब इसमें क्या है कि ये क्या होगा सर, ये तो बता दिया आपने सर, हाँ सर ये तो वंस प्लेस होता है क्योंकि वंस प्लेस पे। ये 4 किस पे है सर, ये तो हमारा टेंस प्लेस पर है, आपने ये भी बता दिया था। ये 2 किस पर है सर, ये तो हमारा 100 प्लेस पर होगा। किस पर होगा बेटा जी, 100 प्लेस पर होगा। तो हमारा अगर ये 100 प्लेस पर कैसे होगा, क्योंकि ये हम इसको कैसे रखते हैं 200 + 40 + 5, इसको हम इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने वंस प्लेस पर, टेंस प्लेस पर और 100 प्लस इसको ब्रेक कर दिया। तो यही बेसिक है सर मादर एडिशन का। अगर 6 क्लास के अंदर हमको ये बता दी जाए तो अपन वैसे ही कर लेते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अगर मैं 1000 में जाऊँगा तो कुछ नहीं करूँगा, 2 4 5 6 ये आ गया। तो हमारा ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 और ये क्या है सर जी, ये तो 1000 प्लेस है। क्या ये 1000 प्लेस है। बस हो गया अपना एडिशनल काम। बस आपको यही याद रखना है। एक बार मैं पूरा रिकॉल कराता हूँ दोबारा अच्छी तरीके से कि हमारा अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 2 4 5 6, क्लियर है। तो हमारा जो 6 होगा कहाँ से, लेफ्ट साइड से। तो ये मेरा वंस प्लेस पर है, ये मेरा टेंस प्लेस पर है, ये मेरा 100 प्लेस पर है और ये मेरा 1000 प्लेस पर है। बस ये आपको अगर पता है तो अगर इसको मैंने आपसे बोला कि भैया स्टूडेंट अगर आपको ब्रेक करना है तो आप ब्रेक कैसे करोगे कि 2 4 5 6 इसको ब्रेक करके दिखा दो। बस आपको इतना ही करना है, करना कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि भैया कि 2000 है, प्लस में 400 है, प्लस में 50 है, प्लस में 6 है। आपको इस तरीके से इस नंबर को ब्रेक कर देना है। इस नंबर को आपको इस तरीके से ब्रेक कर देना है, आपका काम खत्म है। ये वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 10,000 प्लेस जो कि आपका बनता है वो, सॉरी 1000 प्लेस है ना, 10,000 के आगे आएगा तो 1000 प्लेस, ठीक है। बस यही मेरा एक बेसिक कंसेप्ट था ऐड कराने का। और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सारा काम आपको माइंड में करना है, सारी प्रोसेस पूरी माइंड की। तो मेरा बेसिक जो है थ्योरी वो पूरी खत्म हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट मैंने स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन कैसे करना है सॉल्व, है ना। देखो अब क्वेश्चन करते हैं मैंने स्टार्ट। देखो अब मैं पहले डिस्कस करता हूँ 2 डिजिट की एडिंग। आपको घर पर इनकी प्रैक्टिस करनी है उस मात्र, और प्रैक्टिस कैसे करनी है माइंड के अंदर। पहले तो पेन से आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से बना लो और फिर आप पेन से भी कर सकते हैं, माइंड से भी कर सकते हैं। 24 प्लस में 89 को ऐड करेंगे पहले अपन, फिर अपन ने लिया 64 प्लस 79 ले लेते हैं, और फिर अपन ने ले लिया 56 प्लस का 79, ठीक है। इनको कर लेते हैं पहले अपन। देखो अब इस 24 को मैं क्या लिखूँगा, टेंस प्लस वंस में तोड़ देते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे सर 20 + 4, क्या लिखेंगे बेटा जी 20 + 4। इसको क्या लिखेंगे अपन 80 + 9, क्या लिखेंगे इसको अपन 80 + 9। बस ये तोड़ना आए, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐड किस में क्या करना है वो आप समझ लो थोड़ा अच्छे से कि जब 20 है ना, इस 20 को इस 80 में ऐड कर दो। तो हम जानते हैं कि अगर हम 20 + 80 करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। 4 + 9 करेंगे कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है। अभी भी इसको ब्रेक करना है, जब सीख रहे होते हैं ना तो ब्रेक करते जाओ। 100 ये रहा, तो इसको क्या कर सकते हैं अपन 10 + 3, ये हो जाएगा 10 + 3, ये हो जाएगा 100 + 10 110 + 3 113। अब आप बोल रहे हो गया ये क्या आपने इतना सब कुछ, हर इंसान तो करना आता है, ये हर किसी को नहीं आता। बट ये आपको लग रहा होगा भैया सर हम कैलकुलेटर से कर देंगे ऐड, नहीं। यही स्टेप अगर आप अभी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कैलकुलेटर भी आपका पीछे पड़ जाएगा और आप माइंड से कर लोगे सारी एडिशन, ठीक है। अब देखो इसके बाद इस पर आते हैं। इसको क्या लिखोगे आप 60 + 4, इसको क्या लिखोगे 70 + 9, ओके। 60 + 70 कितना होता है 7 + 6 13, तो 130। 9 + 4 13, तो कितना हो जाएगा ये 130 है, और 13 है तो उसको 140 कर देंगे, 140 + 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 143। स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा मैं ये 3 क्वेश्चन में बेसिक से बताऊंगा, बाकी फिर स्पीडली हम 4-5 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। देखो इसको क्या लिखेंगे 150 + 6 और 70 + 9। अब 50 + 70 कितना हो सकता है 120 हो जाएगा। 9 + 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 120 + 10 करेंगे तो 130 और +5 तो 135, क्या हो जाएगा 135। आई होप को एडिंग करना समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा अपन स्पीड से करते हैं, जैसे आपको और जल्दी क्लिक हो। देखो बस प्रैक्टिस करना है और कुछ भी नहीं है नया। 64 + 99, ठीक है, और 56 प्लस में 78 है, और यहाँ पर आपका है 98 प्लस में 100, तो कोई भी ऐड कर लेगा तो उसको नहीं करेंगे, इसको 176 कर लेते हैं। वीडियो को पॉज कर लेना और फिर इसको आप एक बार करके देख लेना, ओके। तो मैं जल्दी बता देता हूँ। 64 का हो जाएगा सर 60 + 4 लिख देंगे इसको, ये हो जाएगा सर कितना 90 + 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 + 90 कितना होता है 150, 150 प्लस में 9 4 13 हो जाएगा, तो हो जाएगा 163, ठीक है, ओके। अब यही अपन उसको माइंड में करनी है।
अब मैं बताने वाला हूँ इन दो क्वेश्चनों के अंदर कि सर पेन से तो हम करना सीख चुके हैं, अगर हम माइंड से करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो भाई माइंड से करने के लिए कुछ नहीं करना, ये कितना लिख रहा है 56, ये कितना लग रहा है 78। तो भाई अगर मुझसे किसी ने, आप जैसा कि दुकानदार में सामान लेने जाते हो तो वहाँ पर बोलता है भाई कि इतना आपका पेमेंट हो गया, आपका 56 रुपीज़ हुए हैं, आपके 48 रुपये जितने भी हुए हैं वो कहीं ना कहीं ऐड करते हैं, वो कैलकुलेटर से ऐड करते हैं। अगर ये मान लो कि किसी एक की प्राइस इतनी है, किसी दूसरे की इतनी प्राइस है और आपको ऐड करना है, तो आप क्या लग करोगे यार 56 प्लस 70 अगर मैं ऐड उस तरीके से करता, मतलब वही अगर आप इस अप्रोच से करते तो आप माइंड में भी नहीं कर पाओगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई इसको माइंड में से नहीं कर पाएगा। बट अगर आपको पता है कि मुझे वंस प्लस टेंस को तोड़ के ऐड करना है तो आप कर लोगे, अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस भी करिए। तो मुझे पता है कि अगर 50 प्लस 70 करूँगा तो 120 हो जाएगा, और 120 पे को पता है कि सर 8 और 6 बच गया, तो 8 प्लस 6 होता है मेरे पास 14। ठीक है, तो 120 प्लस 14 करूँगा तो 130 प्लस 4 134, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर 134 बता सकता हूँ आराम से। यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि माइंड में ये कितनी फास्ट हो गया। तो कैसे हुआ, जो 6 क्लास के अंदर अपन 1 टेस्ट 100 पढ़ते हैं भाई। अब देखो ये कितना है 98, ये कितना 70, तो मैं 9 और 7 में फोकस करूँगा। 9 प्लस 7 कितना होता है 160, और 8 प्लस 6 कितना होता है 14, 4 और ये 174। इस तरीके से आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको माइंड में ऐड करने में आसानी है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर मैं 3 डिजिट पर डिस्कस करूँगा और थोड़ा सा 4 डिजिट पर। ओके देखो, जैसे मैंने लिया 64 और 98 ले लिया है ना, और एक और ले लेते हैं 29 प्लस में 67। ठीक है, आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल बना बना के ऐड कर लेना, ये सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके देखो मैं कैसे ऐड करूँगा, अब मैं बता रहा हूँ माइंड वाली अप्रोच। देखो 6 लिखा हुआ है और 9 लिखा हुआ है, 6 और 9 कितना होता है 9 और 6 होता है मेरा 15, मतलब 150 बनेगा। लिख दो भाई 4 प्लस 8 12, तो 12 लिखूँगा यहाँ पर, उससे पहले इसको कितना लिख दो 162 लो। अगला 20 प्लस 6 कितना 80 होता है, 80 यहाँ लिख दो। 9 प्लस 7 होता है कितना 16 हो जाएगा 96 प्लस। इससे ज़्यादा मैंने यहाँ तक आपको बहुत इजी मेथड होगा, इससे अच्छा आपको प्रैक्टिस करनी है और आराम से कर लोगे। तो अब मैं थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ 3 डिजिट पर कि 3 डिजिट को कैसे ऐड करना है। 3 डिजिट के अंदर ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है, पर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊँगा, इससे आपको पता पड़ जाए। देखो 264 लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है 356, ये भी आपको ऐड करना आना चाहिए। कैसे ऐड करते हैं वही अप्रोच लगाना है। 1 10 100, तो मैं क्या लिखूँगा सर 200 प्लस 60 प्लस 4। ओके, फिर इसको क्या लिखूँगा, इसको क्या लिखूँगा मैं 300 प्लस में 50 प्लस में 6। ठीक है, अब कैसे ऐड करेंगे वही 200 प्लस 300 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। 60 प्लस 50 को फिर कर देंगे तो 110 हो जाएगा। 6 प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 500 प्लस 100 करेंगे तो 600 हो जाएगा, और प्लस 10 कितना कर देंगे 20 हो जाएगा। तो यहाँ कितना जाएगा 620 बस। अब ये जो स्टेप मैंने लिखी ये वाली कोई काम की नहीं है, डायरेक्ट माइंड में ही ऐड करना सीखना है, पर ये बेसिक है। जिस बच्चे को नहीं आता इसलिए मैं करके बता रहा हूँ कि उसको पहले स्टार्टिंग में आपको 10-15 एग्जाम्पल इस तरीके से करने, फिर आप माइंड में करना, क्योंकि है इसका मतलब मेंटल मैथ्स। ओके, अब जैसे एक और क्वेश्चन और ले लेते हैं 659 प्लस में 269, ये है मेरे पास, मान के चलो। तो इसको मैं क्या करूँगा, ये 600 है प्लस में 50 प्लस में 9 हो गया, और यहाँ पर क्या जाएगा ये क्या लिखेंगे उसको अपन 200 प्लस में 60 प्लस में 9। ठीक है, अब मुझे ऐड करना तो मैं कर सकता हूँ 600 प्लस 200 करूँगा तो हो जाएगा मेरा 800। 50 प्लस 60 करेंगे तो 110 हो जाएगा। 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा जी 18 हो जाएगा। ओके, तो 800 प्लस 1 करेंगे तो 900 हो जाएगा। यहाँ का 10 और यहाँ का भी 10 है, 20 कर दो और प्लस 8 कर दो तो कितना हो जाएगा 928। तो ये इसका आंसर ये है। ठीक, अब थोड़ा सा मैं माइंड में कराने की कोशिश करता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल और लेंगे इसके पर। अब देखो इसके बाद अगर मैंने, अब थोड़ा अपन माइंड में करेंगे, स्पीडली करने की कोशिश करते हैं। 3-4 क्वेश्चन लेता हूँ मैं, इसको 1 स्पीड में करेंगे बहुत। ठीक है, इसका आपको पता पड़ेगा इसमें कितनी ज़्यादा स्पीड होती है अगर आपको ढंग से करना आता है तो। जो मैंने आपको कुछ बताई उससे देखो समझना थोड़ा सा है ना। देखो मैं ये करूँगा जो मैंने 2 डिजिट के अंदर करा था वही इसके अंदर करेंगे। देखो ये 2 रहा, ये 3 रहा। मुझे पता है कि 2 किस पे है मेरा 100 प्लेस पर, 3 मेरा किस पे है सर 100 प्लेस पर, तो मैं 2 और 3 कितना होगा 500, तो ये 500 लिख दिया। 6 प्लस 8 कितना होता है 140 लिख दिया मैंने, क्योंकि वो टेंस पर था। 9 कितना होता है 80, लो भाई आ गया। अब ये 500 है, ये 100, तो कितना हो जाएगा ये 600, ये कितना 40 और ये 10, तो 50 कर दो, प्लस बच कितना गया 8, तो कितना जाएगा 658। अब इसको अपन, और अब इसको माइंड में करेंगे अपन। अब ये भी नहीं लिखना, अब इसको भी नहीं लिखना अपन को है ना।
300 और 200 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 300 प्लस 200 कितना हो जाएगा मेरा, 500 हो जाएगा। ओके, अब 500 और प्लस 60 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 410। ओके, तो 3 और 2 5 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कितना, 610। और 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा 625। जो 25 का स्क्वायर होता है, आई वो आपको पता होगा। ठीक है, अब ये वाला करेंगे, उसमें करेंगे वही 6 प्लस 2 करेंगे सर, 800 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 प्लस 9 140 और प्लस में 6 प्लस 8 14 हो जाएगा 8 940। 940 मेरा ये हो गया, प्लस में कॉमन 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 954। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐड करना है, आप कर लेना। अब मैं थोड़ा सा आपको 4 डिजिट के ऊपर और डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आप वीडियो में एंड करूँगा। ओके, देखो इसमें क्या है, देखो 2654 है, 3894 है। ठीक है, प्लस में 6894। लो भाई इसी को कर लेते हैं ऐड यार, सबसे अच्छा। अब इसको मैं पूरा बेसिक से तोड़ के दिखाऊंगा, आपको पता है कैसे तोड़ना है, फिर भी मैं एक बता रहा हूँ तोड़ के आपको कि 2654 है, तो इसको क्या लिखूँगा मैं, 2600 हो गया 50 प्लस 4। ओके, इस प्रकार इसको लिखेंगे, इस प्रकार इसको लिखेंगे, आप करके देख लेना, घर प्रैक्टिस कर लेना। ओके, इसको टाइम खराब नहीं करेंगे, पता है आपको क्या करना है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ कि यहाँ का 2 और यहाँ का 3 और यहाँ का 6, मुझे इतना पता है कि इनको ऐड करने पर मैं अप्रॉक्सीमेटली बता सकता हूँ। कैसे कि 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, तो मुझे पता है कि सर 11,000 से ऊपर तो आंसर आएगा आएगा, मुझे पक्का पता है। ठीक है, 6 8 14 14 8 होते हैं 22। अब एक चीज़ आपको और बताने वाला हूँ, प्लीज़ को ध्यान से सुन लेना, ये चीज़ एडिशन के अंदर काम आती है। मैंने क्या बोला, 6 प्लस 8 कितना होता है, 14, 40 प्लस 8, बहुतों को है ना 40 प्लस 8 करना नहीं आता। अब बोलो भाई ये कैसे बात कर रहे हो आप, ये तो आपने सिखा दिया कि 10 मान के 8 कर लो। नहीं, सबसे अच्छी बात है, कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको ऐड करने में ना 1 डिजिट के अंदर में दिक्कत आती है। वो क्या, कौन कौन से, जैसे 9 प्लस 7 होगा, किसी किसी को दिक्कत आती है, जैसे मुझे तो आती थी। 9 प्लस 7 करने में दिक्कत आती है कि 15 होता है कि 16 होता है। तो हमेशा याद रखो कि 9 प्लस 7 करेंगे तो हमेशा लास्ट में 6 आएगा, ये याद रख लो एक बार। तो हमेशा पता रहेगा कि भैया 16 ही आना है, क्योंकि 10 से तो ऊपर ही है ना। इसमें आपको याद रखना है कि यार ये 40 प्लस 8 जब मुझे करना है ना, तो मुझे लास्ट की यूनियन डिजिट पर फोकस करना है। किस पर, ये 8 पर और 4 पर। ठीक है, तो 8 प्लस 4 कितना होता है, 12। तो भैया आखिरी में तो 2 आएगा ना, और ये तो 40 से ऊपर है, तो उसका आंसर 22 आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा यूनिट डिजिट का हल्का सा कंसेप्ट जो होता है ध्यान रखना है कि कुछ कुछ नंबरों के अंदर, जिससे आपको जोड़ने में दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी। ठीक है, ओके, अपन आगे बढ़ रहे थे, अपन कहाँ थे, हाँ 2000 3000 और 6000 कितने हो गए थे, 11,000 लिख दिया मैंने। 600 800 14 48 22 हो गया था, माने 2200। तो मेरा 2200 आ गया, मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2200 लिख दूँगा। फिर 50 होने के जाएगा 140 और 9 230 भी जाएगा, 230 मैंने यहाँ लिख दिया। 4 4 4400 तो 16, ये 16 आ गया, 3 4 आ गया, 4 4 आ गया ये भी, और ये 13,446। ये इस तरह से आपको ऐड करना है। मैंने आपको बता दिया कि इस अप्रोच से करना है। अब आप क्या करना है, आई को आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया, मैं चाहता हूँ ज़्यादा वीडियो लंबी हो, मैं सोच रहा हूँ कम से कम लिमिट में वीडियो बनाएं। देखो मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा 1 मिनट के अंदर रिकॉल करा रहा हूँ। सबसे पहले देखना, ओके देखो मैंने पहले इस वीडियो का क्या मकसद क्या था कि एडिशन किस तरीके से करते हैं। मैंने पहले आपको वीडियो के अंदर बताया था स्टार्टिंग में कि 1s 10s 100s इसी पर फोकस रखना है आपको, चाहे वो 2 डिजिट का हो, चाहे वो 3 डिजिट का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो। ये बस मैक्सिमम को 4 डिजिट तक ही ऐड करना होता है, ज़्यादातर कोई इतना लंबा जाता भी नहीं है। बट जैसे ये 2 डिजिट वाले थे, 1s और 10s पर फोकस रखो और ऐड कर दो। सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेरे कराने से कुछ नहीं हो, मैं सब समझा सकता हूँ, आपको करना खुद आपको पड़ेगा। पहली बात तो ऐड करने की सिंपल सा फंडा है कि आप 10s और 1s को अलग अलग ऐड कर लो, और फिर सिर्फ प्रैक्टिस करना है। पहले तो खुद ये लिख लिख के 100-200 एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, फिर माइंड के अंदर करते रहना, तो ऑटोमेटिक ये स्पीड आपकी आ जाएगी। कभी आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि 64-79 बच्चों वाले काम नहीं करना पड़ेगा। अभी से अगर जो बच्चे 9th 10th में है, 7th में है, भाई अभी से अगर आपको ये चीज़ सीखने मिलेगी ना, तो सीख लो उसको, इसी को फॉलो करो और 11th 12th जब भी को आगे तक पढ़ना है। नहीं तो फिर वही बताया कि वही तरीका है, फिर बाद में कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि आगे ये काम आते ही आते हैं। हर एग्ज़ाम के अंदर कब आ रहे हैं, और किसी भी अगर आप बिजनेसमैन हो तो भी काम करना पड़ता है एडिशन के लिए आपको। तो इस तरीके से, तो खैर आपको समझ में आई होगा। आई होप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, शेयर करना कि एडिशन के बारे में सही नॉलेज लोगों को मिले और वो इससे हेल्प उठा सकें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय। सब्सक्राइब डीप लर्निंग क्लासेस।